टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच मेरी रील्स को, शॉर्ट्स को, व्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए। तो फाइनली आज हम करेंगे गिफ्ट अनबॉक्सिंग। आज तारीख है 19 नहीं 20, मतलब परसों फंक्शन था तो 2 दिन हो गए, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा हम गिफ्ट्स को खोल पाए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत मज़ा आता है गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग में। और पहले तो हम अपना खोलते थे, अब मैं अपनी बेटी का खोलूँगी तो उसमें और ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लेकिन उससे पहले हम नानी के गिफ्ट्स दिखा देते हैं, मतलब अपना पीलिया दिखा देते हैं, पीलिए में क्या आया है अंबर के लिए। और उसके बाद हम फिर सबका दिखा देंगे कि सब ने क्या क्या दिया है। तो चलो दूसरा रूम दिखाती हूँ कैसे भरा पड़ा है। 1 मिनट रुको, ये देखो। पूरे रूम की हालत ऐसी हो रही है हमारे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला सेशन दिखाने के लिए मुझे एक बंदा साथ में चाहिए हुआ, तो इसको हम बाद में दिखाएंगे। इसमें मेरे कपड़े हैं, मेरी साड़ी है, सूट्स हैं, वहाँ पे अंबर के कपड़े हैं, यहाँ पे जो देते हैं सबके, चाची, बुआ, मौसी, मम्मी के हैं, यहाँ पे हमारी नान और दादा पितर के हैं, शॉल वगैरह हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी नानी ने एक वॉकर दिया है जो अभी कोई काम नहीं आने वाला। ये इस बॉक्स में वो वाली चेयर है, फीडिंग चेयर। ये प्रॉपर सेटअप होगा इसका, नट वट कसे जाएंगे। तो अभी के लिए तो हम इसको नहीं करेंगे सेट, क्योंकि अभी कोई काम ही नहीं आने वाली है। 3-4 महीने का, जब तक बच्चा आराम से बैठने ना लग जाए, कमर ना लग जाए, तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। फिर आते हैं इस पे। तो ये बर्तन है, और मेरे जो शादी वाले बर्तन है ना, वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी मम्मी के पास इतने सारे ऑलरेडी बहुत सारे बर्तन हैं तो कोई काम नहीं आते। तो सबसे पहले तो ये कढ़ाई, जो कि बहुत कम यूज़ होगी अभी के लिए, क्योंकि वो वाली जो कढ़ाई है ना, वो हैंडी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें बहुत कंफर्टेबली हम खाना बना लेते हैं, इसलिए हम वो यूज़ करते हैं। बट एनीवेज, थैंक यू मम्मी। अरे भाई, इतनी भारी तो वैसे भी यूज़ नहीं होगी। ये मम्मी ना गूंद डाल के देने के लिए लाई थी टंकी, लेकिन मैंने मम्मी को बोला कि आपको गूंद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वाला ख़त्म नहीं हो रहा है। आप जो गूंद का सामान है वो वैसे ही हमें दे दो, हम वैसे यूज़ कर लेंगे। दाल मखाने, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम उसको वैसे भिगो के खा लेंगे, लेकिन गूंद और ज़्यादा नहीं डलेगा। तो ये मैं बैठ ही जाती हूँ चौकड़ी मार के, रुको। दिवित की जैसी बॉटल अभी काम नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम उसको सिर्फ फ़िलिप्स की देते हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी, दिवित जितनी हो जाएगी, तब काम आएगी। और ये मैंने कल भी यूज़ कर ही लिया था, हम चेक कर रहे थे कि इसमें गर्म रहता है या नहीं। दूध डालने के लिए थर्मस, तो काफ़ी अच्छा है। वैसे थर्मस नहीं है, इसके साथ ना ये आई है स्पून और फोक, तो टिफ़िन काइंड ऑफ है ये, लेकिन ये हमारे दूध डालने के लिए काम आएगा। और मम्मी ने उसी पर्पज़ से दिया ये पतीला चाय का, क्योंकि मेरी मौसी, पिंकी मौसी, बहुत कहती थी ये पतीला बदल लो, बहुत गंदा लगता है व्लॉग्स में। लेकिन वही कढ़ाई वाला सीन है, हमें अच्छा वो लगता था, लेकिन ठीक है, हम इसे यूज़ करेंगे मम्मी। और फ्राई पैन अच्छा है, देखते हैं क्या यूज़ होगा क्या नहीं होगा। साथ में टिफ़िन, ओल्ड स्कूल टिफ़िन, स्कूल की याद आ गई, क्योंकि पहले आते थे ऐसे टिफ़िन। और इस पूरे बॉक्स में जो है ना, डाइनिंग सेट है स्टील का, ये वाला, मतलब दिखाते हैं 1 मिनट। ये थालियाँ हैं, ये टिश्यू के लिए भी ये अलग से लिया हुआ मम्मी ने ज़रूर। और इसमें ग्लास है, तो ये मतलब प्रॉपर पूरा सेट है। इसमें ट्रे है, चम्मच है, कटोरी है, बाउल है, नहीं इसमें बाउल नहीं है, इसमें क्या है, क्या ये तो खोला ही नहीं मैंने, शायद खोला तो था। हाँ कटोरी है, इसमें छोटे वाली है साइज़ की, तो वही है। ये सारा स्टील के बर्तनों का बॉक्स है, इसको पैक ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। इसमें हमारी माता जी को हमने बहुत मना किया था कि बर्तनों की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं हमारी किचन में, और बेड में भी रखे हुए हैं, लेकिन ठीक है। माँ को कौन समझा सकता है कालिया।
यहाँ पे ये बॉक्स सारा अंबर के टॉयज़ का है। आधे हमने निकाल लिए थे फ़ोटोशूट के लिए और अब उठना पड़ेगा। ये एक मेरा शोल्डर बैग है जिस पे मैं गाना ज़रूर बनाऊंगी, एक चाय दा पर्स मैन वाल्डो। और ये अंबर का पर्स है, मतलब यूज़ मैं करूँगी लेकिन सारा अंबर के कपड़ों के लिए होगा। बॉटल आ जाएगी, डाइपर आ जाएगा, तो उसके लिए यूज़ होगा ये। और मुझे ये वाले हैंड बैग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब यूज़ होगा ये। ऊपर चलते हैं। मेरी बेली, मम्मी को मैंने मना कर दिया था कि चप्पल जूते कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हील्स ना आधी तो पड़ी पड़ी सूख गई होगी, इतनी पुरानी हो गई है। अब 1 साल से तो कुछ भी नहीं पहना जा रहा है। और सबसे प्यारी चीज़ है ये अंबर के शूज़। ये तो अभी बिल्कुल फिट आ जाएंगे, ये नहीं आएंगे अभी। और ये सॉक्स, ये भी बिल्कुल फिट आएगी। साथ में पीछे थोड़ा बहुत मेकअप का सामान है। ये लिपस्टिक है, ये अच्छी है, सीधा अमेरिका से आई है, लेकिन इसका शेड बिल्कुल अच्छा नहीं है। रेड शेड है जो कि मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। फिर आते हैं इस पे। अंबर की नानी ने अंबर के लिए वालियाँ दी हैं और ये सारा सामान है इसमें। अंबर के लिए ये है और उससे भी प्यारा है ये। एक सेकेंड, ब्लर हो रही है ना, पायल अंबर की। इसका डिज़ाइन इतना प्यारा है ना, रुको ये देखो। पूरी छन छन वाली है ये। निक्को पहले भी बोलता था कि मेरी बेटी होगी ना तो मैं उसके लिए पायल ज़रूर लाऊंगा, तो निक्को की सासू माँ ले आई है। और ये हमारे पतिदेव के लिए अंगूठी, साथ में एक ये वाला सेट। ये वाला ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट, ये भी अच्छा है, पर मैं ये पहनती नहीं हूँ, कम पहनती हूँ, तो देखते हैं। साथ में ये है मेरे पतिदेव के कपड़ों के पैसे हैं इसमें, क्योंकि वो खुद ही ले आए थे। और ये है चुटकी, ये मेरी पायल है, ये मैंने खुद पसंद की थी जब मैं घर पे गई हुई थी, क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा है, अलग सा यूनिक सा। देखो जो लहंगे मैंने रेडी कराए थे, ऑरेंज वाला भी और पिंक वाला भी, तो वो मेरी मम्मी की तरफ से है सारा सब कुछ, बस रेडी मैंने कराया है। साथ में ये जो अलमारी है ये भी अंबर के लिए नहीं आई है, क्योंकि हमारी सारी अलमारी भरी हुई है, तो इसमें सिर्फ अंबर के कपड़े आएंगे। तो थैंक यू नानी, इसकी ज़रूरत बहुत थी मुझे, क्योंकि मेरे कपड़े ऐसे इधर उधर पड़े हुए थे। और फिर है ये वाला वॉकर, जो अभी तो काम नहीं आएगा, 6-7 महीने के बाद ही शायद यूज़ होगा। ये स्विंग एंड बाउंस, साथ में एक ये पालना, एक इधर रखा है पालना। ये पिंक साइकिल उसकी, जो आगे ही काम आएगी। आधी चीज़ें तो इसमें ऐसी है जो मेरी माँ ने दे दी है, लेकिन वो काम अभी नहीं आएंगी। ये कंबल है हमारे पापा के लिए, मौसा के लिए, फूफा जी के लिए, तो चाचू के लिए, ये सारे वो हैं। और ये अंबर के कपड़ों का स्टैंड, क्योंकि उसके बहुत छोटे छोटे कपड़े हैं ना, वो ऐसे इधर उधर डुलते फिरते रहते हैं, तो यहाँ पे एक जगह हम उन्हें सुखा देंगे उन्हें। और अब ये दिखाती हूँ, रुको पकड़ती हूँ किसी को। अब बारी आती है इस पे, और सबसे फेवरेट, सबसे प्यारी चीज़ मैं दिखाती हूँ पहले, रुको। ये गलती से खुल गया, बेडशीट है, चलो तो, लेकिन मैं कुछ और खोल रही थी। ये ना मैं शायद 10वीं बार खोलती हूँ। इतना प्यारा कंबल है ना ये, सीधा उल्टा सीधा। देखो ये अंबर के लिए है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन ये सिर्फ अभी अभी नहीं, ये देखो मेरे नेक तक आ रहा है, तो काफ़ी सही। आगे जब वो 8-9 साल की भी हो जाएगी तब तक काम आ जाएगा ये। तो ये सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा। ये इसकी मैचिंग है चादर के साथ में, ये भी मैचिंग ही है। ये हमारा कंबल है, ये अंबर का कंबल है, ये हमारी बेडशीट है। अब इसको रखते हैं, रुको।
सारे सूट तो मैं देखो खोल के नहीं दिखाने वाली क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। मैं ऐसे दिखा देती हूँ। एक ये वाला शॉल है, एक ये वाले मुझे बहुत पसंद आते क्योंकि बहुत पतला है, बिल्कुल प्योर का। ये 2-3 वेलवेट के सूट हैं, ये भी वेलवेट का सूट है। और ये शिमर में, ये भी बहुत अच्छा है। आप मेरे को पहने देखोगे, लेकिन अभी मैंने इनमें से एक भी नहीं स्टिच करवाया। मैंने मेरी माँ को बोला था सूट अभी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कुछ भी स्टिच नहीं कराऊंगी। मेरी शादी के ना सारे सूट ऐसे ही रखे हुए हैं। तो ये कल मेरे को अभी आई है कि जब पहनने होगा तभी स्टिच कराऊंगी। एक ये वाला, और सूट लेने के चक्कर में ना मेरी माँ को कोई टक्कर नहीं दे सकता। सब कुछ ऐसे ढूंढ ढांड के लाती है। सारे सूट्स मोस्टली मेरी पसंद करती है। ये वाली साड़ी है बनारसी मैंने पहनी है, बहुत अच्छी लगती है। साड़ी तो मुझे अच्छी लगती है, मैं कुछ भी पहनती हूँ साड़ी में। एक ये वाला सूट है, सबसे प्यारा पंजाबी स्टाइल ये वाला है। तो ये सभी सूट ही हैं, इनको छोड़ो, इनको आप पहने, मैं जब पहनूँ ना तब देखना। और वो मुझे पता नहीं कैसे पता चल जाता कि हमारे घर हैंकी नहीं बचते। तो अंबर के लिए पूरा हैंकी का पैकेट ही भेज दिया। अब दिखाते हैं हम अंबर के कपड़े। वैसे तो शायद मैंने एक ब्लॉग में दिखाए थे, ऐसे ही दिखा देती हूँ। एक ये स्वेट शर्ट है, ये इसके साथ इसकी पैंट है। 2 ये भी कंबल लिया, लेकिन ये वो वाले कंबल है जिसमें हम रैप कर लेते हैं, थोड़े पतले वाले। एक खोल के दिखा देती हूँ, ऐसे वाले। तो ये भी अच्छे हैं, अभी काम आ जाएंगे रैप करने में, कहीं ले जाने में, वो सोने के लिए बढ़िया है। और अंबर के कपड़ों में सबसे बढ़िया है ये जैकेट, बहुत प्यारी है। दिखाती हूँ देखो, ये देखो कितनी मस्त लगेगी ये। एक और स्वेट शर्ट जीन्स, एक और स्वेट शर्ट जीन्स, ये हम खरीद के लाए थे साथ में। एक ये सर्दियों का सेट है, एक ये स्वेट शर्ट जीन्स, ये 2 वार्मर सेट्स हैं, पजामी और ऊपर का गरम इनर। तो ये भी काम आएंगे, सभी अभी काम आएंगे, सर्दियों के सारे कपड़े। तो कल हम ये वाला पहना देंगे उसको। साथ में क्या था और मेरा पीलिया था, वो बंटा था, और क्या था, और माला थी हमारी और सबकी, मम्मी चाची वगैरह की। ये सूट मैंने बताए थे उनके हैं, साथ में वो नान के हैं, और दादा के कपड़े हैं हमारे। तो ये सारा खजाना था। ये चूड़ी भी दी थी, एक वहाँ रखी है क्या, तो ये ऐसे ही रखे हुए हैं। तो ये सारा खजाना था गाइस। मैं कुछ भी खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि ना अभी कुछ भी हमें खोलना नहीं है। सच बताऊँ तो ना साइकिल काम आएगी, ना वॉकर काम आएगा, ना वो वाला वॉकर काम आएगा, लेकिन ये स्विंग हम खोलेंगे और ये स्टैंड हम यूज़ करेंगे। बाकी ये वाला तो हम यूज़ करेंगे ही। सबसे बढ़िया चीज़ है ये अलमारी, जो अभी मैं सारे सामान को निकाल के इसके कपड़े फिट करूँगी। तो ये था गाइस मेरा पीलिया, जो सामान अंबर के लिए आया, मेरे लिए आया, और उनकी ज़रूरत नहीं थी ना। मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे को सूट चाहिए, लेकिन वो मम्मी वाली बात है, ये माँ की ममता ही ऐसी होती है। तो थैंक यू मम्मी। अब इसका व्लॉग आएगा। ये गिफ्ट जो सब ने दिए थे, ये देखो ऐसे ऊपर नीचे पड़े हुए हैं। आधे तो हमें पता ही नहीं है किसने क्या दिया था, और आधे हो सकता है जिसके व्लॉग में ना आए कि वो 1-2 मिसिंग भी हो, मतलब गाड़ी में कहीं और भी रखे हो। तो प्लीज़ माइंड मत करना, हम ढूंढ ढांड लेंगे आपके सभी के। तो इसके लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में इनके साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। और ये हमारी किस्मत का ही था, वरना ये हमने देखा ही नहीं था। इतना छोटा सा पैकेट था चांद सूरज का, और ये इसमें रखा हुआ था। हमें लगा हमने सब कुछ निकाल दिया, वो तो बस ऐसे ही खोल के देख लिया और इसमें निकला ये।